सुबह शाम दोनों पाली का, ऐसा नहीं सुबह में लिया शाम को नहीं लिया, ऐसा नहीं, दोनों पाली का 365 दिन। आपको मैं बता दूं कि अभी भी झारखंड में बाहर राज्यों से जो दूध आ रहा है वो प्रतिदिन 4.5 से 5 लाख लीटर दूध आ रहा है, और अभी हम 2.5 लाख लीटर पे हैं। मतलब कि अभी हमारे पास 5 लाख लीटर का मार्केट और है। या सरकार के भरोसे रहकर जो हमारा अभी जो यूथ है, जो जवानी है, उसको बर्बाद कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। मैं हरि नारायण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं जिला लातेहार में उपस्थित हूँ और मैं आप सभी को यह दिखला देना चाहता हूँ, यह आप सभी देख सकते हैं कि मेरे पीछे मेगा डेयरी मिल्क लातेहार। मैं आपको मुख्य बात यह बता देना चाहता हूँ कि गांव कस्बा और गलियों से संग्रह कर दूध यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा कर मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन मैं आपको मुख्य बात एक और बता देना चाहता हूँ कि पहले की जो ग्वाला लोग होते थे, अपने दूध निकाल कर यदि दुकान पर लेकर जाते थे तो दुकानदार ये कहा करते थे, मेरे हिसाब से आपको दूध देना होगा, यानी मैं जो रेट तय करूँगा उससे आपका दूध देना होगा। मैं उदाहरण पर आपको बता देना चाहता हूँ कि दूध सही होने के बावजूद भी उन्हें ये बोला जाता था कि आपका दूध सही नहीं है। जैसे कि एक बात ये भी होता था कि उनको पैसा की आवश्यकता होने के बावजूद भी वो पैसा वक्त पर नहीं दिया करते थे, जिससे ग्वाला लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है और ग्वाला लोगों को क्या बतलाया जा रहा और क्या नहीं, मैं यह जानने का प्रयास करूँगा। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील हुआ। मैं सर यहाँ पे प्रशिक्षण दी जा रही थी, किस चीज़ का सर? ये प्रशिक्षण हमारा जो प्रेरणा कार्यक्रम के तहत जो नई एमपीपी जुड़ी होती हैं उनको वो जेएमएफ के विषय में जाने, जो झारखंड में फेडरेशन है उनके कार्यकलाप के विषय में जाने, इसके लिए आज ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था कि वो जाने कि झारखंड काम कैसे करता है, हम किससे जुड़े हैं, किस संस्था में जुड़े हैं, वो संस्था का कार्यकलाप क्या है। इससे किसानों को फायदा क्या होगा सर, थोड़ा हमें बताएं। देखिए, जो जेएमएफ है उसका काम है कि वो 365 दिन किसान को उसके गांव में बाज़ार मुहैया करवाता है दूध बेचने का। ठीक है, गांव किसान जो है वो गांव में ही दूध को डालता है, मिल्क पोलिंग पॉइंट पे हमारे जो होता है वहाँ पर डालता है, और 365 दिन, ऐसा नहीं कि सुबह शाम दोनों पाली का, ऐसा नहीं सुबह में लिया शाम को नहीं लिया, ऐसा नहीं, दोनों पाली का 365 दिन वह दूध वहाँ पर बेच सकता है, और वो उसको जो है यहाँ लाकर प्रोसेस करके और सारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाया जाता है। सर पहले किसान थे जो होटल में दिया करते थे, वो बताते थे कि हमें बहुत प्रकार की समस्या होती है, जैसे कि कम रेट है, या दुकान वाले लिया करते थे वे कहते थे कि आपका दूध में पानी है। तो सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा जेएमएफ का है वो हमारा जो क्वालिटी बेस पे है, जिसमें जिस दूध जो क्वालिटी का रहेगा उस पे वो आपका रेट आएगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि इनमें कोई पैसा फंसने का चांस नहीं है, ऐसा नहीं किसी का दूध नहीं है, जिनका जो क्वालिटी रहेगा उसी रेट पे, और 10 दिन में उनके खाते में हम लोग पेमेंट देते हैं। हर 10 दिन में वो हुआ हमारा 10 दिन का साइकिल होता है और हम उनके खाते में हम पेमेंट को डालते हैं। सर आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी उत्पादक हैं उनको बाजार मुहैया करवाना और सारे उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं ताज़ा दूध उपलब्ध करवाना, जेएमएफ का ये मेन मोटो है। ठीक। सर यहाँ से जब मार्केट में जाता है तो लोग 2 से 4 दिन के बाद भी विक्रय करते हैं, सर उस पर आप क्या राय है? 2-4 दिन बाद मैं जो मिल्क सर? 2-4 दिन बाद नहीं, देखिए हमारा क्या है कि सुबह और शाम दोनों टाइम का गांव में ही हम लोग दूध को ठंडा कर देते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग उसको ठंडा कर देते हैं, यानी उसमें जो माइक्रोवेव एक्टिविटी होती है वो नील हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है। देन उसके बाद उसको उठा के ला के देन उसके बाद पास्चराइज करके और पैकिंग करके नेक्स्ट दूसरे दिन उनको उपलब्ध हो जाता है, यानी आज का दूध कल उनको बाज़ार में उपलब्ध मिलता है, 3-4 दिन पुराना नहीं होता है। सर आपका शुभ नाम? नमस्कार, मैं नीरज मिश्रा, मेधा डेयरी प्रशिक्षण एवं प्रसार विभाग से। सर जहाँ अभी किसान लोग को यहाँ पे प्रशिक्षण दी जा रही थी, सर ये प्रशिक्षण से उन्हें क्या फ़ायदा मिल सकता है सर? देखिए, जो झारखंड राज्य है वो शुरू से पशुपालन के क्षेत्र पे पीछे रहा था। कारण ये था कि 2000 से पहले जब बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे तो दूध उत्पादक बिहार की तरफ रह गए और जो मार्केट वाला जो एरिया था वो झारखंड के हिस्से में आया। यहाँ पर खनिज और कोल कारखाने जो हैं उस पे लोग दिहाड़ी का काम करते थे, जिसके कारण पशुपालन के प्रति इनके बीच में जागरूकता की कमी थी। 2013 में जब झारखंड मिल्क फेडरेशन का निर्माण हुआ उसके बाद से मेधा ने अपने किसानों को उन्नत पशुपालन में आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण विभाग की भी स्थापना की, और उस प्रशिक्षण विभाग ने
झारखंड के 24 जिलों पे प्रशिक्षण का कार्य सुचारू रूप से करवाने का संकल्प लिया। वही 2014 में जहां पर मेधा डेयरी 10,000 लीटर दूध का संकलन करती थी, आज 2024 में 2.5 लाख लीटर दूध झारखंड के किसानों के द्वारा उत्पादित हो रहा है और यह उत्पादन का जो स्तर है इसको बढ़ाने में प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर, यदि इसका तीव्र रफ्तार में अगर किसानों उत्पादन करने लगे तो उसका विक्रय हो पाएगा सर? आपको मैं बता दूं कि अभी भी झारखंड में बाहर राज्यों से जो दूध आ रहा है वो प्रतिदिन 4.5 से 5 लाख लीटर दूध आ रहा है और अभी हम 2.5 लाख लीटर पे हैं। मतलब कि अभी हमारे पास 5 लाख लीटर का मार्केट और है। और यही नहीं, अगर हमारा दूध सरप्लस हो जाता है तो बाहर के राज्यों में भी हम इस दूध को भेजेंगे। तो इस हिसाब से जितना भी बाज़ार का पैसा होगा वो किसानों के घर तक पहुंचेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और वो पशुपालन के प्रति ज़्यादा सजग हो पाएंगे। सर, आप ये कहना यह चाहते हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं उनके एक रोज़गार मिल सकता है? ये सबसे बड़ा साधन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबकी आय को दुगनी करनी है। अब सभी लोगों को तो नौकरी दे पाना संभव नहीं है, तो उनको उनके घरों में किस तरह से आय का सृजन किया जाए इस दिशा पे कार्य किया जा रहा है। और जो हमारे कृषक हैं वही पशुपालक भी हैं, तो वो खेती से और पशुपालन से दोनों जगहों से अगर उनके पास में अर्निंग होने लगी, आय होने लगी, तो बहुत जल्द हमारा झारखंड दूध के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और मैं आप सभी को यह दिखला सकता था, लेकिन वे लोग जा चुके हैं। यहाँ पर कुछ कम ही व्यक्ति यहाँ पे हैं जो कि अभी 80 से 90 किलोमीटर दूर तय करके यहाँ पर आए थे प्रशिक्षण लेने। हाँ, हमारा क्या है कि बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों पे प्रशिक्षण प्रसार का जो विभाग है वो उनके गांवों में जाके भी प्रशिक्षण देता है, लेकिन कुछ प्रशिक्षण ऐसे होते हैं जिस पे उन लोगों को दिखलाया जाता है कि किस तरह से पशुपालन को आप उन्नत तकनीक से कर सके। उसके लिए क्लासरूम सेशन की आवश्यकता होती है, हमारे विशेषज्ञ की टीम रहती है, वो आते हैं और इस दिशा में एक किसान प्रेरण कार्यक्रम के अंतर्गत हम उन्हें नज़दीकी प्लांटों में या ट्रेनिंग सेंटर्स पे बुला करके, कृषि विज्ञान केंद्र में बुला करके प्रशिक्षकों के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित कराने का कार्य करते हैं। आज भी जो यहाँ 80-90 किलोमीटर से किसान आए हैं, अगर हम इनको रांची ले जाते तो लगभग 200 से 250 किलोमीटर इनकी जर्नी हो जाती, जो कि बहुत हेक्टिक होता। इसीलिए हम इनके ही क्षेत्र पे प्रशिक्षण दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सर, आप उन व्यक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे जो व्यक्ति अक्सर ये कहते हैं कि अगर हम मवेशी रखते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, इसके बाद विक्रय नहीं हो पाएगा? अभी जैसा कि मैं बतला रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में 25 गुना दूध के संकलन की प्रगति हुई है। आज झारखंड के किसी भी गांव में अगर सरप्लस दूध है, हमारी टीम लगी हुई है 24 जिलों में, वहाँ के लोगों से संपर्क करके वो अगर जानकारी देते हैं, हमारी टीम खुद भी सर्वे करते रहती है और जहाँ भी दूध की उपलब्धता दिखती है वहाँ हम संकलन केंद्र खोलते जा रहे हैं। वर्तमान समय में पूरे झारखंड में लगभग 1100 संकलन केंद्र स्थापित हो चुके हैं और उन 1100 संकलन केंद्रों के दूध को ठंडा करके गुणवत्तापूर्ण दूध को प्लांट तक लाने के लिए 130 बीएमसी की भी स्थापना की जा चुकी है, जो कि गांव के लेवल पे है। तो ये कहना कि दूध का जो उत्पादन है वो उसकी खपत कैसे होगी, वो सोचना हमारा काम है। किसान को उच्च गुणवत्ता वाले दूध को उत्पादन करना उनका लक्ष्य होना चाहिए। मैम, हम आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति बहुत से देहात में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन वे नौकरी की तलाश में रहते हैं, आप उन व्यक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि अभी आप इससे पहले सर से बात हुआ, तो ये हम सब ये रियलिटी जानते हैं कि सरकारी नौकरी, जिस हिसाब से हमारा देश का पॉपुलेशन या आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से नौकरी हमेशा बढ़ पाना, पहले वो जगह था तो नौकरियां मिलती थी, लेकिन अब आने वाले समय में वो नौकरी अब इतनी रही नहीं है। तो क्या हम नौकरी या सरकार के भरोसे रहकर जो हमारा अभी जो यूथ है, जो जवानी है, उसको बर्बाद कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो उन सारे यूथ से या जो भी हमारे वैसे जवान हैं, हम उनसे ये करेंगे कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल है, आप बिज़नेस की ओर बढ़िए, चाहे वो एग्रीकल्चर, और लोग अपनी खेती बाड़ी, गाय वगैरह सबको छोड़ के शहर की ओर बढ़े और शहर में सिर्फ मजदूरी करके वापस लौटे हैं। लेकिन आज अगर आप वापस गांव आते हैं और अपना बिजनेस करते हैं तो शायद आप अपने घर में मालिक बनेंगे। तो मेरा उन सबसे यही निवेदन रहेगा कि अपने देश को अब बिज़नेस की ओर लेके जाना है, ताकि अब हम सप्लायर बने
सिर्फ कंज्यूमर ना बने।